हेलो। अभी मैं जो ये वचन बुक पढ़ रही हूँ ईशान महेश जी की, उसमें से एक बहुत इंटरेस्टिंग मुझे पॉइंट लगा। तो वो मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि अभी जो माहौल चल रहा है वो वुमेंस डे के वीक का सब जगह हम सुन रहे हैं। तो उस ज़माने में मतलब हमें तो सिर्फ एक माता कैकेयी का जो भी वचन है उसके बारे में ही पता है, लेकिन ऐसे कई सारे अलग अलग वचन और बहुत इंटरेस्टिंग अलग अलग जो घटनाएं हैं वो मैंने इसमें पढ़ी। और जो उस समय की मतलब अभी जो प्रेजेंट किया जा रहा है और हर एक के लिए मतलब हर एक की बात नहीं मैं कर रही हूँ, लेकिन मैक्सिमम जो है अभी का माहौल है या पुराने ज़माने का भी जो भी बताया जाता है, तब महिला जो है बहुत माइल्ड सॉफ्ट और घर पे रहने वाली या शक्तियों में कम या कोमल ऐसे टाइप की, लेकिन ऐसी कई सारी महिलाएं हैं मतलब जो इतिहास भरा पड़ा है उन महिलाओं से जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में बहुत सारा कुछ निर्माण किया है, अचीव किया है। तो जब मैं माता कैकेयी के बारे में जब वो पढ़ रही थी, तो जब उनकी शादी हुई थी, बहुत मतलब नई शादी हुई थी, और उन्होंने अ, बोला कि नहीं मुझे राजा दशरथ को कि मुझे आपके साथ युद्ध में आना है। और राजा दशरथ ने भी हाँ कहा। मतलब हमें जो लगता है ना, नहीं नहीं मतलब युद्ध में लड़ाई तो सिर्फ पुरुष का कार्य है, वहाँ पे महिलाएं नहीं होती थी। तो ये भी मैंने फर्स्ट टाइम मतलब पढ़ा, सुना। तो क्योंकि सारा का सारा इतिहास वही प्रेजेंट कर रहा है। हमने बहुत चुनिंदा ऐसे कुछ इतिहास के जो पॉइंट है उस पर पढ़ा है, जैसे झांसी की रानी वगैरह। लेकिन ऐसी कई सारी रानियां हैं जो उन्होंने युद्ध लड़े हैं और बहुत पराक्रम हासिल किया है उसमें। तो जैसे माता जब कैकेयी नई दुल्हन थी, तब वो जब युद्ध पर गई थी और बहुत बड़ा युद्ध था, राक्षसों का युद्ध हुआ था। राजा दशरथ भी बहुत महापराक्रमी थे, मतलब शब्द भेदी बाण चलाने की विद्या में पारंगत थे। मतलब कोई कितने भी दूर से शब्द भी आ रहा है, वहाँ से कुछ छोटी सी भी आवाज़, तो भी वो वहाँ तीर चलाकर वहाँ मार दे सकते थे किसी को भी। तो जब रानी कैकेयी भी उनके साथ थी और घनघोर युद्ध हुआ था राक्षसों के साथ, तब उस समय महाराजा दशरथ घायल हो चुके थे। और तब महारानी जो कैकेयी है, उन्होंने आगे का युद्ध कंटिन्यू किया और वहाँ से सुरक्षित, जो घायल महाराजा दशरथ थे वहाँ से उनको सुरक्षित वापस राज्य में लाया। तो ये मतलब ये बहुत बड़ी घटना है। हमें लगता है कि कितनी सारी जो ऐसी बातें हैं वो हमने आज अपनी लड़कियों को बताना सिखाना ज़रूरी है, ताकि वो उतनी शक्ति से, हम जब नवरात्रि में सिर्फ 9 दिन का जो शक्ति उपासना करते हैं, 9 दिन का मतलब सिर्फ गरबा खेलकर उनमें वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, एंजॉय करो, गरबा भी खेलो, लेकिन उसके साथ साथ ज्ञान के साथ अ, देवी के शक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए। धन्यवाद।